हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज। तो आशा करता हूं कि यह सीरीज भी आपको बाकी सभी सीरीज की ही तरह पसंद आएगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर चैंग यू हमें बताता है कि बचपन से ही वह जॉन विक का बहुत बड़ा फैन रहा है और स्टार्टिंग से ही वह जॉन विक जैसा बनना चाहता था। इसीलिए उसने चाइना के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट को ज्वाइन किया और क्राइम सिंडिकेट का सबसे ज्यादा खतरनाक असासिन बना। पर 24 की एज तक आते आते वह इन सभी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह इन सभी कामों को छोड़कर रिटायर हो जाएगा और अपनी लवर के साथ शादी करने के बाद एक पीसफुल लाइफ जिएगा। पर क्राइम सिंडिकेट के लोगों को उसका यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। इसीलिए सिंडिकेट के हेड ने चैंग यू की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया। अब हमें दिखाया जाता है कि चैंग यू अपनी आर्मरी के सामने खड़ा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि मैं एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ और मुझे एक पीसफुल लाइफ जीने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब वो अपने साथ कई सारे वेपन्स लेकर सिंडिकेट के हेडक्वार्टर पर अटैक कर देता है और देखते ही देखते कुछ मिनट्स के अंदर ही वह सिंडिकेट के सभी मेंबर्स को मार गिराता है। अब चैंग यू ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स को मारने के बाद अपने बॉस के सामने जा पहुंचता है और अब वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को बॉस ने अपने बगल में बांध कर रख रखा होता है। और अब बॉस चैंग यू को देखते ही अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए बोलता है, चैंग यू तुम मेरे मास्टरपीस हो, मेरी ही वजह से तुम इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बने हो। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? मैं तुम्हें खुद से कभी भी अलग नहीं होने दूंगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना तो आसान है, पर इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, मौत। यह बोलते हुए वह चैंग यू के ऊपर कई सारे बुलेट्स फायर करता है, पर चैंग यू काफी आसानी से उन सभी बुलेट्स को डॉज कर लेता है और अब वो अपने बॉस को भी वहां पर फाइट में हरा देता है। जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से आजाद करके उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी चैंग यू का बॉस उठकर खड़ा होता है और बोलता है, चैंग यू तुम इस लड़की की वजह से मुझे छोड़कर जा रहे हो। इस लड़की की वजह से मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो गया, तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलते हुए बॉस चैंग यू की गर्लफ्रेंड के ऊपर कई सारे बुलेट्स फायर करता है, जो देखते ही चैंग यू अपनी गर्लफ्रेंड के सामने आ जाता है, जिससे सभी बुलेट्स सीधे आकर उसे लगती है और अब उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं पर मरने वक्त चैंग यू सोच रहा होता है, मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। और अब वह चिल्लाते हुए एक जगह पर उठता है। तभी अचानक से उसके सामने एक लेडी मैनिफेस्ट होती है। वहीं पर वह बोल रही होती है, चैंग यू मुझे पता है कि तुम इस जगह पर मरना नहीं चाहते हो, इसीलिए मैं इस मिरर सिस्टम के अंदर तुम्हारा स्वागत करती हूँ। मेरा नाम फी क्विन है और मैं सिस्टम इंचार्ज हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे रही हूँ, जिसके बदले तुम्हें सिस्टम के द्वारा दिए गए सभी मिशंस को कंप्लीट करना है। और अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए सभी मिशंस को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हो तो क्या पता तुम अर्थ पर वापस जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पीसफुल लाइफ जी सकते हो। तो क्या तुम्हें मेरा यह ऑफर मंजूर है? तुम्हारे पास सोचने के लिए बस 30 सेकंड का टाइम है। और हाँ, अगर तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर देते हो तो तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिसके बाद तुम कभी भी रीबॉर्न नहीं हो पाओगे और हमेशा के लिए मारे जाओगे। यह बोलते हुए फी क्विन चैंग यू के सामने एक स्क्रीन को ओपन करती है, जिस स्क्रीन के ऊपर चैंग यू देखता है कि एक पर्सन उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फी क्विन बोलती है, तुम्हारे पास बस 10 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी सोचो। तभी चैंग यू चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे यह ऑफर मंजूर है। तभी उसकी सोल उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है जिसे स्क्रीन पर मौजूद पर्सन मारने की कोशिश कर रहा होता है। और अब चैंग यू अपनी आंखें खोलते हुए 3 सेकंड के अंदर ही अपने सामने मौजूद 2 लोगों को मार देता है, जो देखते ही बगल में खड़े 2 लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। तुमने अनाहिलेशन सेक्ट के लोगों को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, हम बदला लेने के लिए वापस लौटेंगे। अब चैंग यू के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और अब वह बोलता है, आखिर मैं कहां पर हूं और इस जगह पर चल क्या रहा है? तभी फी क्विन उसे बताती है कि तुम अभी जी हुआंग वर्ल्ड में हो। यह एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है, जिस जगह पर कल्टीवेशन करके लोग इमॉर्टल्स बन सकते हैं और मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन देने के लिए आई हूँ। तुम्हें इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का बदला लेना है। टोटल 4 लोग इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के मौत के जिम्मेदार हैं, जिनमें से 2 को तुम पहले ही मार चुके हो और 2 यहाँ से बचकर भाग गए हैं। तो तुम्हारा यह मिशन है कि तुम्हें उन दोनों को भी मारना है और इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद तुम अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। पर अभी के लिए तुम बस एक मॉर्टल हो और उन दोनों को मारने के लिए तुम्हें बस यहाँ पर 3 दिन का टाइम मिलता है। अगर 3 दिन के अंदर तुम उन्हें मारने में कामयाब नहीं हो पाए तो सिस्टम पॉइजनिंग की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह बोलते हुए फी क्विन वहां से जाने लगती है, जो सुनते ही चैंग यू परेशान हो जाता है और बोलता है, अब तक तुमने मुझे इस बॉडी की आइडेंटिटी तो बताई ही नहीं।
फिक्विन बोलती है तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तुम जिस पर्सन की बॉडी के अंदर हो वह एक ऑर्फन है, ना ही उसका कोई दोस्त है और ना ही रिलेटिव्स। और यह बोलते हुए फिक्विन वहां से गायब हो जाती है। अब फिक्विन के जाते ही चैंगक्विन चांद की ओर देखते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए बोलने लगता है, लिटिल मून तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुमसे मिलने के लिए वापस आऊंगा। अब हमें उस जगह से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक सिटी में एक गैम्बलिंग हाउस को दिखाया जाता है और अब वह दो पर्सन जो चेंगयू से बचकर भागे हुए होते हैं वह उस गैम्बलिंग हाउस में पहुंचते हैं और अब वहां पर उनके साथ जो भी कुछ हुआ वह उस बारे में अपने मास्टर को बताने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी ओर चेंगयू भी उनका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच चुका होता है और अब चेंगयू उन दोनों का पीछा करते हुए गैम्बलिंग हॉल के पीछे मौजूद एक घर में आता है। अब उस घर के सामने खड़े होकर वह दोनों पर्सन डरते हुए अपने मास्टर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी उनका मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर इतनी रात में तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तभी दूसरा पर्सन पहले पर्सन को धक्का देते हुए कमरे के अंदर भेज देता है और बोलता है जाओ और जल्दी से मास्टर को यह बताओ कि एक पर्सन ने हमारे साथियों को जान से मार दिया है, तो मास्टर उससे बदला लेने में हमारी मदद करे। अब पहला पर्सन डरते हुए उस घर के अंदर एंटर करता है, जो देखते ही दूसरा पर्सन उस जगह से जाने लगता है। तभी अचानक से चेंगयू उसके पास आते हुए बगल में गिरी हुई एक टहनी को उठाकर उससे अटैक करके दूसरे पर्सन को मार देता है। पर मरने से पहले दूसरा पर्सन बगल में रखे हुए बॉन्जाई को लात मारते हुए गिरा देता है, जिससे वहां पर एक काफी तेज आवाज होता है और अब उस आवाज को सुनकर पहला पर्सन अपने मास्टर के साथ घर के अंदर से निकलकर बाहर आता है, जिन्हें आते हुए देखकर चेंगयू दूसरे पर्सन की बॉडी को वहां पर रखे हुए एक बड़े से पॉट के अंदर छिपा देता है और खुद जाकर एक झाड़ी में छिप जाता है। अब उस पर्सन का मास्टर सी पोटियान घर से निकलकर बाहर आता है और चारों ओर देखने लगता है। तभी उसे वहां पर रखे हुए पॉट के पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसे देखते ही वह पॉट के पास आते हुए उस बड़े से पॉट को उठाकर सीधा पलट देता है, जो देखते ही वहां पर छिपे हुए चेंगयू की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सी पोटियान ने 200 किलो से भी ज्यादा भारी पॉट को एक ही झटके में उठाकर पलट दिया होता है। और यह देखकर वह समझ जाता है कि सी पोटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो वह उससे फाइट में नहीं जीत सकता है। इसीलिए चुयुन चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह चुयुन एक मार्केट में घूम रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और अब यह देखते ही वह एक गली में जाकर छिप जाता है। तभी उसका पीछा करते हुए एक पर्सन उस गली के अंदर आता है, जिसे देखते ही वह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वह नोटिस करता है कि उसका पीछा कर रहा पर्सन एक छोटा बच्चा होता है और यह देखते ही वह रुक जाता है और अब वह बोलता है, बच्चे आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। अभी वह बच्चा चुयुन के सामने नील डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर मेरा नाम सी साओनान है और मैं यहाँ पर आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, तो मेरे थैंक्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए। यह बोलते हुए वह बार बार चुयुन के सामने नील डाउन करने लगता है, जो देखते ही चुयुन बोलता है शायद से यह कोई पागल है और अब वह उस बच्चे को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी वह बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ कि आपने जाओ लजी को मारा है। यह सुनते ही चुयुन गुस्से में साओनान की ओर देखता है। साओनान डरते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ मास्टर, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। और तो और जाओ लजी को मैं अपने ही हाथों से मारना चाहता था। मेरे फादर और जाओ लजी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन दोनों ने एक साथ ही अनाइलेशन सेक्ट को ज्वाइन किया था। पर एक फाइट के दौरान मेरे फादर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए। इसका फायदा उठाते हुए जाओ लजी ने मेरे फादर की सभी प्रॉपर्टीज को हथिया लिया, जिस वजह से हमें रोड पर आकर रहना पड़ा। मेरे पास मेरे फादर का इलाज करवाने के भी पैसे नहीं बचे थे, जिस वजह से मेरे फादर मारे गए। तभी से मैं जाओ लजी को मारना चाहता था। तभी चुयुन बोलता है, आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैंने ही जाओ लजी को मारा है। साओनान बोलता है, जब आप जाओ लजी को मार रहे थे तब मैं बगल के टॉयलेट में बैठा टॉयलेट कर रहा था और मास्टर मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। सी आउटियान ने आपकी एक पोर्ट्रेट बनवाई है और वह पूरे सिटी में आपको हर जगह पर ढूंढ रहा है, पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ब्लैकस्टोन सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, आप मेरे साथ चलिए, इस सिटी से भागने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तभी चुन्यू को याद आता है कि उस पहले पर्सन को मारने के लिए उसके पास बस 3 दिन का ही टाइम है और अगर 3 दिन के अंदर उसने उसे नहीं मारा तो सिस्टम पॉइजनिंग से उसकी मौत हो जाएगी। यह सोचते हुए वह साओनान की मदद लेने से मना कर देता है और अब वह बोलता है, साओनान अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे अपने अनाइलेशन सेक्ट के बारे में बताओ। क्या तुम्हारे अनाइलेशन सेक्ट में काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स है और आखिर जाओ लजी कितना ज्यादा पावरफुल था। साओनान अपना सर खुजाते हुए बोलता है, मेरे बाद हमारे सेक्ट का सबसे ज्यादा कमजोर पर्सन जाओ लजी ही था और इसीलिए मैं उसे मारना चाहता था और उसे मारकर मैं उससे अपने फादर का बदला भी ले सकता था और अपने ओहदे को भी थोड़ा ऊपर कर सकता था, जिससे मेरी लाइफ यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो जाती।
यह सुनते ही चुन्यू कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है आखिर तुम यह क्या बकवास कर रहे हो। अब साओनान चुन्यू को बताता है कि उनके अनाइलेशन सेक्ट का रूल है कि हमारे सेक्ट का कोई भी मेंबर अपने से ऊंचे ओहदे पर मौजूद पर्सन को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है और अगर वह उस फाइट में जीत जाता है तो उसे उस पर्सन का ओहदा मिल जाएगा और अगर मैं जाओलॉजी को मार देता तो सेक्ट में मुझे जाओलॉजी की पोजीशन मिल जाती। यह सुनकर चुन्यू काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी साओनान बोलता है मास्टर आपको यहाँ से भागने की जरूरत है। सी आउटियान भले ही अभी एक मॉर्टल है पर वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और वह हमारे सेक्ट के एक कल्टीवेटर के डायरेक्ट अंडर काम करता है, तो आपको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए वरना मेरे सेक्ट के मेंबर आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी चुन्यू बोलता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और यह बोलते हुए वह साओनान को उसी जगह पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब देखते ही देखते एक और दिन बीत जाता है। दूसरी ओर अनाइलेशन सेक्ट के मेंबर्स हर जगह पर चुन्यू को ढूंढ रहे होते हैं पर किसी ने भी चुन्यू के चेहरे को नहीं देखा होता है जिस वजह से वह उसे नहीं पहचान पा रहे होते हैं। अब पूरे ब्लैकस्टोन सिटी में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी को देखकर चुन्यू परेशान होने लगता है और बोलता है मेरे पास अब यहाँ पर बस एक ही दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर मैंने एक दिन के अंदर उस पर्सन को नहीं मारा तो यहाँ पर मेरा मरना तय है। और अब चुन्यू उस पहले पर्सन को ढूंढते ढूंढते एक होटल तक पहुंचता है और अब वह देखता है कि पहला पर्सन उस होटल के अंदर बैठकर कुछ बंस खा रहा होता है, जो देखते ही वह भी उस होटल के अंदर आकर बगल के टेबल पर बैठ जाता है। दूसरी ओर उसके सामने के टेबल पर एक पर्सन बैठा हुआ होता है जिसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई होती है और अब वह वहां पर एक बास्केट डम्पलिंग्स ऑर्डर करता है। अब चुन्यू भी वहां पर डम्पलिंग्स ऑर्डर करते हुए पहले पर्सन की ओर देखते हुए सोचने लगता है मेरे सामने चॉपस्टिक्स पड़े हुए हैं जिन्हें मैं पेंसिल की तरह यूज करते हुए इस पर्सन को अभी मार सकता हूँ, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी सामने के टेबल पर बैठा हुआ पर्सन चुन्यू के टेबल पर रखे हुए चॉपस्टिक्स को उठा लेता है। यह देखते ही चुन्यू एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है कोई बात नहीं और अब वो अपने टेबल पर रखे हुए प्लेट को तोड़ते हुए बोलता है मैं इस प्लेट के टुकड़े का यूज करूंगा। पर तभी होटल का ओनर चुन्यू के पास आते हुए बोलता है मेरे होटल के वर्कर्स ठीक से काम नहीं करते हैं, आप यह टुकड़े यहाँ पर मुझे दे दीजिए, इससे आपका हाथ कट सकता है। यह बोलते हुए वह चुन्यू के हाथ से प्लेट के टुकड़े भी ले जाता है। अब ओनर सामने की टेबल पर बैठे हुए पर्सन के पास जाकर उसे डम्पलिंग्स देने लगता है। तभी वह पर्सन बोलता है क्या तुमने सुना, एक ही रात में किसी पर्सन ने अनाइलेशन सेक्ट के 3 लोगों को जान से मार दिया। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अनाइलेशन सेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उनसे उलझकर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। तभी वह पर्सन बोलता है मैं अनाइलेशन सेक्ट के लोगों से नहीं डरता, अनाइलेशन सेक्ट के मेंबर्स यूजलेस है। 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक वह लोग किलर को नहीं ढूंढ पाए हैं और तो और वह सभी लोग किलर को ढूंढने के बजाय नॉर्मल लोगों को परेशान कर रहे हैं। तभी वहां पर बैठा हुआ पहला पर्सन यह बात सुन लेता है और अब वह एक कप उठाते हुए उस पर्सन के सर पर दे मारता है और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अनाइलेशन सेक्ट के बारे में इस तरह की बकवास करने की। अब वह पर्सन रोते हुए वहां से भाग जाता है। तभी पहले पर्सन की नजर उस टेबल पर पड़ती है जिस पर चुन्यू बैठा हुआ होता है और अब चुन्यू को देखते ही वह उसे पहचान जाता है और अपनी जान बचाकर अपने साथियों को बुलाने के लिए भागता है। पर तभी चुन्यू वहां पर नीचे गिरे हुए प्लेट के टुकड़ों को उठाते हुए उससे अटैक करके उस पर्सन का गला काट देता है और मरने से पहले वह पर्सन एक सिग्नल फायर कर देता है जिससे अनाइलेशन सेक्ट के सभी लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और अब 2 सेकंड के अंदर ही अनाइलेशन सेक्ट के सभी मेंबर्स उस जगह को चारों ओर से घेर लेते हैं। चुन्यू उस जगह से भागने की कोशिश करता है पर भागने के सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं और अब वह देखता है कि उस जगह पर 200 से भी ज्यादा मेंबर्स जमा हो चुके होते हैं, जिन्हें देखते ही वह सोचने लगता है अब यहाँ पर मेरा मरना तय है। तभी उस जगह पर आते हुए आउटियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को साइड करते हुए बोलता है यह मेरा शिकार है, इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और अब वह काफी तेजी से चुन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। चुन्यू उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है पर आउटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वह चुन्यू को अपने एक ही पंच में उड़ाकर होटल के अंदर फेंक देता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के मेंबर्स को हर्ट करने की, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह चिल्लाते हुए अपने सबऑर्डिनेट से अपने स्वॉर्ड को उस जगह पर लाने के लिए बोलता है। वहीं पर चुन्यू सोच रहा होता है सीपोटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं इसे यहाँ पर जैसे तैसे फाइट में हरा तो सकता हूँ, पर फिर सेक्ट के बाकी मेंबर से बचकर यहाँ से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, तो मुझे यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा। और अब वह टेबल पर बैठते हुए बोलता है सीपोटियान मैंने सुना था कि तुम एक ग्रेट पर्सन हो और तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो
पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे यहाँ पर सिंगल फाइट करो। पोटियान हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे फाइट में हरा सकते हो? मैं बस अपने हाथों का ही यूज करके तुम्हारे 2 टुकड़े कर सकता हूँ। चुयुन हंसते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे टच भी कर सकते हो। तो फिर क्यों ना यहाँ पर हम दोनों एक शर्त लगाए, हम दोनों यहाँ पर 1-on-1 फाइट करेंगे और अगर मैं तुम्हें फाइट में हरा देता हूँ तो तुम्हारे सेक्ट का कोई भी डिसाइपल मुझे टच नहीं करेगा और मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दे देगा। यह सुनते ही पोटियान हंसते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है। और अब वह चिल्लाते हुए वहां पर अपने स्वॉर्ड को मंगाता है। तभी 2 डिसाइपल्स 150 किलो के एक स्वॉर्ड को उठाकर उस जगह पर लेकर आते हैं और अब पोटियान अपने स्वॉर्ड को उठाकर नीचे जमीन पर पटकते हुए बोलता है, तुम्हें मारने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। चुनियू हंसते हुए बोलता है, मेरा नाम जेंग वूजी है और मैं डार्क डीमन सेक्ट का लीडर हूँ। द ग्रेट जेंग सेंगफेंग मेरे मास्टर है और गोल्डन लायन किंग मेरे ग्रैंडफादर। तुमने उनका नाम तो सुना ही होगा। पोटियान बोलता है, आज से पहले मैंने इनका नाम कभी नहीं सुना, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह काफी तेजी से चुनियू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर चुनियू अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए पोटियान के सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। और अब वह मौका देखकर एक प्लेट के टुकड़े को उठाते हुए उससे अटैक करके पोटियान के चेहरे पर एक कट लगा देता है, जो देखकर पोटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उस होटल का ओनर, वह ओल्ड मैन, उस जगह पर आता है और अब वह अपने होटल को तबाह होते हुए देखकर चुनियू और आउटियान को रोकने की कोशिश करता है और अब वह आउटियान के पास जाकर उससे वहां पर रिक्वेस्ट करने लगता है, पर आउटियान अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस ओल्ड मैन के 2 टुकड़े करने की कोशिश करता है, जो देखते ही चुनियू टाइम रहते उस ओल्ड मैन को पीछे खींचते हुए उसकी जान बचा लेता है। और अब वह पोटियान को एक किक करते हुए उसे उसके स्वॉर्ड से दूर कर देता है और अब लगातार पोटियान के चेहरे पर पंच मारने लगता है, जिससे पोटियान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब वह अपने स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, पर चुनियू उसका सर पकड़ते हुए उसे पीछे की ओर खींचता है, जिससे उसका स्वॉर्ड वापस से उसके हाथों से छूट जाता है और अब वह स्वॉर्ड ऊपर हवा में उड़ते हुए काफी तेजी से वापस से जमीन की ओर आने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए चुनियू पोटियान को धक्का देते हुए उस स्वॉर्ड के नीचे ले आता है और अब वह स्वॉर्ड पोटियान के आर पार हो जाता है, जिससे पोटियान की उसी जगह पर मौत हो जाती है। और अब पोटियान को मारने के बाद चुनियू होटल से बाहर निकलते हुए बोलता है, मैं शर्त जीत चुका हूँ, तो मेरा रास्ता खाली कर दो। अब यह सुनते ही एक डिसाइपल अपने हॉल मास्टर को इस बारे में बताने के लिए भागता है। तभी एक पर्सन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम सभी लोग पैनिक क्यों हो रहे हो? मैं इस जगह पर आ चुका हूं, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और अब हमें बताया जाता है कि ब्लैकस्टोन सिटी के अंदर अनाइलेशन सेक्ट कई सारे हॉल्स को कंट्रोल करता है और अभी उस जगह पर जो पर्सन आया हुआ होता है वह कुन हॉल का मास्टर होता है। अब कुन हॉल के मास्टर को देखते ही चुनियू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह कुन हॉल के मास्टर की बॉडी के अंदर से निकल रही ऑरा को देख पा रहा होता है और अब वह समझ जाता है कि कुन हॉल का मास्टर एक कल्टीवेटर है। और अब वह सोचने लगता है, मैं इस पर्सन से फाइट में नहीं जीत सकता हूँ, काश मेरे पास एक मशीन गन होती, जिसके बाद शायद से मैं इस पर्सन को यहाँ पर मार पाता। तभी कुन हॉल का मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, अभी तुमने क्या कहा था? तुम्हारा नाम जांग वूजी है। चुनियू हंसते हुए बोलता है, नहीं मास्टर, मेरा नाम जांग वूजी नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और अब वह अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तभी कुन हॉल का मास्टर बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुमने अनाइलेशन सेक्ट के लोगों को मारने की कोशिश की है, तो आज तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए कुन हॉल का मास्टर अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी जो देखते ही चुनियू के पैर कांपने लगते हैं। तभी उसकी नजर अनाइलेशन सेक्ट के तभी उसकी नजर सावनान के ऊपर पड़ती है, जो कि अनाइलेशन सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ खड़ा होता है। और अब सावनान को देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, मैं अनाइलेशन सेक्ट का डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पर अनाइलेशन सेक्ट के रूल के हिसाब से ही काम कर रहा था। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को यह तो पता ही होगा कि हमारे सेक्ट के रूल के हिसाब से हम अपने से ऊंचे पद पर मौजूद पर्सन को फाइट के लिए चैलेंज करके उन्हें फाइट में हराकर उनकी पोजीशन को उनसे छीन सकते हैं। इसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने पहले सेक्ट के सबसे कमजोर डिसाइपल ली जाली को मारा और उसके पोजीशन को हासिल किया, जिसके बाद मैंने सी पोटियान को चैलेंज किया और अब मैं उसे भी फाइट में हरा चुका हूँ। तो क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती की है? तभी कुन हॉल का मास्टर बोलता है, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुमने हमारे सेक्ट को ज्वाइन कब किया? तभी चुनियू अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम चुनियू है और मैं 3 दिन पहले ही ब्लैकस्टोन सिटी में आया हूँ और इस जगह पर आते ही ब्रदर सावनान ने मुझे अपना जूनियर एक्सेप्ट किया और मुझे अनाइलेशन सेक्ट को ज्वाइन करने की परमिशन दी। अब यह सुनते ही सावनान काफी ज्यादा डर जाता है और उस जगह पर छिपने लगता है। तभी एक पर्सन सावनान को धक्का देते हुए सभी लोगों के बीच में ले आता है और यह पर्सन अनाइलेशन सेक्ट का डेप्टी मास्टर डिंगमिंग है।
और अब डिंगमिंग साओनान को देखते हुए बोलता है, मैं मानता हूँ कि साओनान हमारे अनाइलेशन सेक्ट का कोर डिसाइपल है, क्योंकि इसका जन्म हमारे सेक्ट के अंदर ही हुआ है। इसीलिए यह जिसे चाहे उसे अपना जूनियर बना सकता है और सेक्ट को ज्वाइन करने की परमिशन दे सकता है। पर मैं यहाँ पर यह जानने के लिए इच्छुक हूँ कि आखिर इसने तुम्हें ही अपना जूनियर क्यों बनाया और तुम्हें ही सेक्ट को ज्वाइन करने की परमिशन क्यों दी? आखिर तुम में इसे ऐसा क्या दिखा? और अब डिंगमिंग साओनान की ओर देखते हुए बोलने लगता है, मेरे सवाल का जवाब दो साओनान, आखिर तुमने इस पर्सन को अपना जूनियर क्यों एक्सेप्ट किया? यह सुनते ही साओनान काफी ज्यादा डर चुका होता है। वहीं पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी चुन्यू चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी शकल साओनान के फादर से मिलती है और मुझे पहली बार देखकर साओनान को ऐसा लगा कि उसके सामने उसका फादर खड़ा है, इसीलिए उसने मुझे सेक्ट को ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। अब साओनान चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ यह बात बिल्कुल सच है। अब यह सुनकर डिंगमिंग को चुन्यू की बात पर यकीन हो जाता है और अब वह बोलता है, चुन्यू तुमने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की है, तो मैं चाहता हूँ कि कल तुम हमारे सेक्ट के अंदर आकर पोटियान के टोकन को वहां से ले जाओ। आज से पोटियान का पोजीशन तुम्हारा हुआ। यह सुनते ही चुन्यू डिंगमिंग को वहां पर थैंक्स करता है और अब डिंगमिंग सभी लोगों को वहां पर अपना काम धंधा करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। जो सुनते ही सेक्ट के सभी डिसाइपल्स वहां से जाने लगते हैं और अब सभी के वहां से जाने के बाद चुन्यू चैन की सांस लेता है। तभी फिगविन अचानक से उसके पीछे आते हुए बोलती है, तुम्हारा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट का यूज करते हुए चुन्यू सिस्टम से कोई भी चीज खरीद सकता है। अब सिस्टम के अंदर मौजूद ट्रेजर्स को देखकर चुन्यू काफी ज्यादा हैरान होता है, पर वह 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स में उस जगह पर कुछ भी नहीं खरीद सकता है। तभी फिगविन बोलती है, तुमने यहाँ पर 3 दिन के अंदर अपने मिशन को कंप्लीट किया है। इसके गिफ्ट के तौर पर तुम्हें एक कल्टीवेशन स्क्रोल बुक ऑफ निर्वाणा दी जाती है, जिसका यूज करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब यह सुनते ही चुन्यू हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या सच में इस टेक्निक का यूज करके मैं भी एक कल्टीवेटर बन सकता हूँ? फिगविन हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अगला मिशन है। तुम्हें 1 महीने के अंदर कुन हॉल का मास्टर बनना है। यह सुनते ही चुन्यू परेशान हो जाता है और बोलता है, मैंने अभी अभी ही अनाइलेशन सेक्ट को ज्वाइन किया है, तो आखिर मैं बस 1 महीने के अंदर ही कुन हॉल का मास्टर कैसे बन सकता हूँ? फिगविन बोलती है, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम 1 महीने के अंदर कुन हॉल के मास्टर नहीं बनते हो तो सिस्टम पॉइजनिंग से तुम मारे जाओगे। और यह बोलते हुए वह वहां से गायब हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।